वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ शेयर के अंदर में शेयर फॉरफीचर और रीइशू ऑफ फॉरफीचर शेयर की बात करेंगे। अभी तक बच्चों हमने इशू ऑफ शेयर के अंदर में इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस के बारे में चर्चा की अब तक। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि यदि शेयर होल्डर किसी कारणवश अपनी कॉल का पैसा नहीं देता तो उसको हम शेयर फॉरफिट करेंगे, उनका शेयर को हम हरण कर लेंगे, अंशों का हरण कर लेंगे, उनके शेयर को फॉरफिट कर लेंगे और फॉरफिट करने के बाद में उसी को हम रीइशू करेंगे। तो आज इसके बारे में हम जर्नल एंट्री सीखेंगे कि हम शेयर फॉरफिचर की जर्नल एंट्री किस तरह से करेंगे और उस फॉरफिट शेयर को जब हम रीइशू करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री हम किस तरह से करेंगे, इस चीज को सीखेंगे। तो बच्चों शेयर फॉरफिचर, सबसे पहले हम शेयर फॉरफिचर के बारे में समझे। हिंदी में इसको कहते हैं अंशों का हरण करना, यानी शेयर को छीन लेना। कंपनी शेयर को हरण कर लेती है, वो क्यों करती है? क्योंकि जब उसके अंशधारी यानी उसके शेयर होल्डर जब कॉल का पैसा नहीं देते हैं या जो भी उनका अमाउंट ड्यू होता है, अलॉटमेंट का पैसा या कॉल का पैसा, जब वो तय सीमा तक नहीं देते तो कंपनी उनको नोटिस भेजती है कि आपकी कॉल बकाया है और आप कॉल का पैसा ब्याज सहित चुकता कर दें। लेकिन फिर भी शेयर होल्डर जब बात को, कंपनी की बातों को अवहेलना करता है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है, उसकी नोटिस पे ध्यान नहीं देता है, तो कंपनी के पास में मजबूरी के लिए ऑप्शन रहता है कि उनके मजबूरन उनके शेयर को फॉरफिट करना पड़ता है, उनके अंशों का हरण करना पड़ता है। तो जब कंपनी शेयर को फॉरफिट कर लेती है तो जो पैसा शेयर होल्डर ने दिया है वो कंपनी उसको लौटाएगी नहीं, वो उसको अपने पास ही रखेगी, जिसे हम शेयर फॉरफिचर मनी कहेंगे। तो आज हम बच्चों इसी के बारे में चर्चा करेंगे, शेयर फॉरफिचर। शेयर फॉरफिचर का मतलब ये हुआ कि जिन शेयर होल्डर्स ने अपनी कॉल को जमा नहीं की, यानी कॉल का बकाया पैसा नहीं दिया है शेयर्स का, तो कंपनी उनको नोटिस भेज करके उनको रिमाइंड कराती है कि आपका पैसा ड्यू है, आप उसको जमा करिए। लेकिन फिर भी वो पैसा जमा नहीं करते हैं तो कंपनी उनके शेयर को फॉरफिट कर लेती है, उनके अंशों का हरण कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। तो इस फॉरफिचर के बारे में एंट्री करेंगे और फिर उन्हीं फॉरफिट के शेयर्स को कंपनी दूसरे शेयर होल्डर्स को, मतलब दूसरे शेयर होल्डर्स को इशू करती है, तो उसे हम कहते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। तो इन दोनों के बारे में आज हम एंट्रीज को पढ़ेंगे कि शेयर फॉरफिट की एंट्री आप कैसे करेंगे और री इशू की एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम शेयर फॉरफिट की एंट्री समझेंगे। तो यदि शेयर फॉरफिट एट पार हुआ है, यानी कि शेयर फॉरफिट एट पार, यानी कि शेयर 10 रुपए का शेयर था, वो 10 रुपए में इशू किया और किसी कारणवश शेयर होल्डर्स है जिन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया और कंपनी उनके शेयर को फॉरफिट कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में एंट्री हमारी क्या होगी बच्चों? एंट्री होगी हमारी शेयर कैपिटल। जो भी शेयर कैपिटल होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल होगी तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर में वो बेटा वो पैसा आएगा जो पैसा इन्होंने नहीं दिया, और टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, इसमें वो पैसा आएगा जो कंपनी इन्होंने पे किया है। तो जैसे मान लीजिए कि हम एक शेयर की बात कर रहे हैं, किसी शेयर होल्डर का 10 रुपये मांगा गया था और पूरे कंपनी ने पैसा 10 रुपये मांग लिया। उसमें से 10 रुपये में कंपनी ने, शेयर होल्डर ने मान लीजिए 4 रुपये नहीं दिया और 6 रुपये दिया, तो ये 6 रुपये शेयर फॉरफिचर में जाएगा और जो 4 रुपये से नहीं दिया वो कॉल इन एरियर में जाएगा और शेयर कैपिटल 10 से होगा। केवल मैं एक शेयर की बात कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन के अंदर में नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा होंगे। यहाँ मैं एक शेयर की बात कर रहा हूँ कि किसी शेयर होल्डर ने सिर्फ 10 रुपये मांगे गए थे, उसमें से 10 रुपये में से 6 रुपये दिए, 4 रुपये उसको देने थे। बार बार नोटिस देने पे भी वो शेयर का पैसा नहीं देता, दैट इज कॉल्ड कॉल इन एरियर। वो कॉल इन एरियर में चला गया, चाहे वो फर्स्ट कॉल का हो पैसा, चाहे वो फाइनल कॉल का पैसा हो, तो उस पैसे को नहीं दिया उसने, तो शेयर टू कॉल इन एरियर में चला गया 4 रुपये, तो शेयर फॉरफिचर में 6 रुपये। इस तरह से हमने शेयर को फॉरफिट किया और एंट्री नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग शेयर forfeited for non-payment of call तो ये बच्चों तब एंट्री करेंगे जब शेयर फॉरफिट एट पार, यानी कि जब शेयर को सम मूल्य पे यानी कि पार पे इशू किया गया है। कभी कभी शेयर को प्रीमियम पे भी इशू करता है और प्रीमियम के पैसा अगर नहीं मिलेगा तो हम उस समय क्या एंट्री करेंगे उसको भी हम समझेंगे। तो बच्चों
किसी शेयर फॉरफीचर के अंदर में फॉरफीचर ऑफ शेयर व्हेन प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड, यानी शेयर को प्रीमियम पे इशू किया गया था और शेयर होल्डर कोई शेयर होल्डर है जिसने प्रीमियम का पैसा भी कॉल मनी के साथ या अलॉटमेंट के साथ नहीं दिया, नहीं कि उसका कॉल इन एरिया थे जिसमें उसको प्रीमियम का पैसा भी उसने नहीं दिया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एंट्री सेम उसी तरह से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो। तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पे शेयर कैपिटल लिख दे रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ये इक्विटी शेयर भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। देन सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी अगर नहीं मिल रहा है, तो अगर मिल गया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे और उस शेयर को फॉरफिट हो रहा है, मान लीजिए किसी शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट तक का पैसा दे दिया है, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा जमा है और उसने अलॉटमेंट तक का पैसा दे दिया और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो उसने प्रीमियम का पैसा तो अलॉटमेंट में दे दिया। तो ऐसी कंडीशन पे जब हम उसके शेयर को फॉरफिट करेंगे तो प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। लेकिन कोई शेयर होल्डर है जिसने प्रीमियम का पैसा भी कॉल या अलॉटमेंट मनी के साथ नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में हम शेयर प्रीमियम को पैसे को भी डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट, देन टू शेयर forfeiture account being share forfeited for non payment of call, यानी कि कॉल का पैसा उसने नहीं दिया इसलिए उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। तो बच्चों शेयर प्रीमियम अकाउंट का पैसा तभी डेबिट होगा जब डिफॉल्टर यानी कि डिफॉल्टर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा भी कॉल मनी के साथ या अलॉटमेंट के साथ नहीं दिया हो। सपोज करिए 10 रुपये का शेयर था और उस पर 2 रुपये प्रीमियम था, वो 12 रुपये पे इशू हुआ, कंपनी ने पूरे 12 रुपये मांग लिए, तो शेयर कैपिटल वो है 10 रुपये से, यानी कैपिटल का पैसा आएगा, प्रीमियम का पैसा 2 रुपये से, कॉल इन एरियर किसी शेयर होल्डर ने 4 रुपये नहीं दिए तो ये 4 रुपये यहाँ आ जाएंगे, एंड देन शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा आपका 8 रुपये। तो ये तो इस तरह से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 8 रुपये। तो ये था केवल एक शेयर की बात कर रहा हूँ, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसको और क्लियर समझेंगे। तो ये एंट्री थी जब प्रीमियम का पैसा कॉल मनी के साथ या अलॉटमेंट मनी के साथ नहीं मिल रहा है, डिफॉल्टर शेयर होल्डर नहीं दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम उसके शेयर को फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो ये था बच्चों और नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम मनी। अब इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे, इसके बाद हम रीइशू की एंट्री समझेंगे। पहले इसको रीइशू कैसे करेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें हम शेयर को फॉरफिट करेंगे और रीइशू करेंगे और इस जनरल एंट्री को समझेंगे। तो सबसे पहले अभी हम इसमें देखेंगे कि रीइशू की एंट्री हम किस तरह से करेंगे, रीइशू की एंट्री को भी समझ लें और उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अब हम रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर के बारे में समझेंगे कि रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर, जब शेयर को फॉरफिट कर लिए गए हैं तो कंपनी उसको रीइशू जब करेगी तो क्या एंट्री करेगी। तो इसमें भी 3 कैटेगरी हैं। इफ शेयर इशूड एट पार, पार का मतलब 10 रुपये का शेयर है और उसको हमने 10 रुपये में इशू कर दिया, या 100 रुपये का शेयर है हमने 100 रुपये में इशू कर दिया। तो मैं इस शेयर की बात करके चल रहा हूँ, तो एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे एप्लीकेशन की बात नहीं आएगी, सीधे यहाँ पे आएगी टू शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है, टू डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपये और ये 10 रुपये, हम यहाँ लिखेंगे बीइंग शेयर इशूड एट पार। दूसरा कंडीशन हो सकता है इफ शेयर इशूड एट पार एंड लेस अमाउंट ऑफ रीइशू।
कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा शेयर 10 रुपये का, लेकिन हम जब रीइशू कर रहे हैं तो हम उससे 8 ही रुपये मांग रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी को 2 रुपये का नुकसान हो रहा है। उस 2 रुपये के नुकसान को आपको ध्यान होगा कि जब हमने शेयर फॉरफिट किया तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट आया था, तो उस फॉरफिट के पैसे से हम इसको भरपाई करेंगे, इस नुकसान को वहाँ से हम भरपाई करेंगे कंपनी में। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। हमें 8 रुपये मिल रहा है एक शेयर पे, लेकिन शेयर 10 रुपये का है, तो हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 2 रुपये से टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपये बीइंग शेयर री इशू। इन दोनों एंट्री का हम डिफरेंस समझिए। यहाँ पे शेयर इशूड पार यहाँ पे भी है, शेयर इशूड पार यहाँ पे भी है। शेयर इशूड पार में 10 रुपये का शेयर है, हम रेशियो में जब कर रहे हैं तो उसको भी 10 रुपये में कर रहे हैं, लेकिन पूरा पैसा 10 रुपये अगले बंदे से, यानी कि जिसको रेशियो कर रहे हैं उसको हम 10 रुपये उससे मांग रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 10 रुपये हमारे को मिला, तो शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है। इस कंडीशन में भी शेयर पार पे इशू हो रहा है, लेकिन हम उससे कम पैसे मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया ये 10 रुपये का शेयर है, लेकिन तुम हमको 8 ही रुपये दो, क्योंकि हमने जो शेयर फॉरफिट किए हैं वो कंपनी अपने पास ही रखती है, कोशिश करती है इसको हम रीइशू करते हैं, फिर से वापस कंपनी कैपिटल जनरेट करें। तो उन्होंने कहा कि 10 रुपये का शेयर है, आप हमें 8 ही रुपये दीजिए। तो कंपनी को 8 रुपये मिलेगा, लेकिन कंपनी को 2 रुपये का नुकसान हो रहा है। नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, तो जो 2 रुपये का नुकसान हो रहा है वो उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट से वो वहाँ से ले लेगी। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट आपको याद होगा, हमने जब एंट्री करी थी फॉरफिटेड की एंट्री, बैंक अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। तो फॉरफीचर का पैसे से हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे 2 रुपये। देन अगर कोई पैसा फॉरफीचर का बचता है तो वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा, उसको वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। इस फॉरफीचर के पैसे में ये 2 रुपये यूटिलाइज हुआ, मान लीजिए एक शेयर पे हमारे को 6 रुपये फॉरफीचर में नहीं आ रहा था, उसमें से हमने 2 रुपये यूटिलाइज कर लिया, तो बचा कितना 4 रुपये। उस 4 रुपये को हम कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा, उसको वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। तो एंट्री होगी हमारी, अगली एंट्री होगी, अगर फॉरफीचर का मनी यूज हो रहा है, यहाँ पे भी फॉरफीचर का पैसा है, तो एंट्री होगी हमारी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग फॉरफीचर मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और यहाँ पे आपका 6 था, 6 में से 2 रुपये आपका यूज हो गया। मान लीजिए फॉरफीचर का मनी हमारे पास 6 रुपये था, 6 में से 2 रुपये आपने यूटिलाइज कर लिया, तो बचा 4 रुपये, तो 4 रुपये कैपिटल रिजर्व में चलेंगे। ये मैं एक शेयर की बात कर रहा हूँ, हमारा भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा होंगे। तो ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 रुपये अगर मिल रहा है आपको 10 रुपये लेंगे, तो पूरा 6 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 6 रुपये, जब हमको पूरा 10 रुपये पब्लिक से मिल रहा है रीइशू करने पे। लेकिन अगर हम शेयर इशू रेट पा रहे थे 10 रुपये का शेयर है, लेकिन हम 8 रुपये पब्लिक में दे रहे, पब्लिक हमको 8 रुपये दे रही है, तो 2 रुपये का नुकसान हो रहा है। और 2 रुपये के नुकसान की भरपाई हम शेयर फॉरफीचर से करेंगे, और 6 में से 2 रुपये हमने फॉरफिट का मनी यूज कर लिया, बचा 4 रुपये, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और जब हम रीइशू करेंगे तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपये, पब्लिक ने हमें जिसको हमने रीइशू किया है उससे हमें 8 रुपये मिला। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2 रुपये, 2 रुपये हमने अपने नुकसान की भरपाई की, जो हमने शेयर फॉरफिट किया था, अंशों का हरण, जो हमने जिससे शेयर छीना था, जिसने कॉल का पैसा नहीं दिया था, तो उसका फॉरफीचर मनी का यूटिलाइज यहाँ पे होगा। देन टू शेयर कैपिटल 10 रुपये, और 6 में से 2 रुपये हमने यूटिलाइज कर लिया, तो 4 रुपये हमारा बचा। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4 रुपये 4 रुपये। तो ये था बच्चों फॉर रीइशू ऑफ फॉरफीचर शेयर। हाँ, इसके बाद में अब हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल में समझेंगे कि शेयर का पैसा नहीं मिला, हमने शेयर को कैसे फॉरफिट किया, और फॉरफिट करने के बाद उसको रीइशू करेंगे, और अगर शेयर फॉरफीचर का कुछ पैसा बचता है तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो उस चीज़ के बारे में समझेंगे। तो एक एग्जांपल लेकर के उस एंट्री को हम समझने की कोशिश करते हैं। सो बच्चों, एक मैंने क्वेश्चन लिया है, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी कि एक्स लिमिटेड ने 10,000 समता अंश 10 रुपये वाले निर्गमित किए। एप्लीकेशन यानी आवेदन पर 3 रुपये,
अलॉटमेंट यानी आवंटन में 4 रुपये, फर्स्ट कॉल यानी प्रथम याचना पे 2 रुपये, सेकंड कॉल यानी अंतिम याचना पे 1 रुपये। सारे शेयर होल्डर्स का पैसा मिल गया, लेकिन एक मिस्टर ए थे जिनके पास 500 शेयर्स थे, यानी मिस्टर ए शेयर होल्डर थे, उन्होंने उनके पास 500 शेयर थे, उन्होंने फेल्स टू पे कॉल मनी, उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। नोटिस देने पे बार बार नोटिस दी गई कंपनी से, लेकिन उसने फिर भी पेमेंट नहीं करी, तो उसके शेयर को कंपनी ने फॉरफिट यानी कि छीन लिया, हरण कर लिया, अंशों का हरण कर लिया, शेयर फॉरफिट कर लिया। और उस फॉरफिट शेयर को उन्होंने 8 रुपये पे फिर से निगमित कर दिया, 10 रुपये के शेयर थे उसको अगले को 8 रुपये पे दिया, यानी कि कम पे दिया। तो यहाँ पे कंपनी को 2 रुपये का नुकसान हुआ। इस 2 रुपये के नुकसान की भरपाई वो इसके फॉरफिचर मनी यानी कि मिस्टर ए की जो पैसा इसका छीना था, फॉरफिट शेयर जो छीना था उसका जो फॉरफिचर का पैसा था उसका यूटिलाइज यहाँ पे होगा। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले जनरल का आप खाका खींचेंगे और यहाँ सबसे पहले तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की किताब में क्या एंट्री होगी? तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आपको मिलेगा बच्चों, जैसे आप लोग जनरल एंट्री करते थे वैसे ही करेंगे। एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और आपको 10,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 30,000 30,000 रुपये आपको मिलेगा। 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। फिर ये एप्लीकेशन का पैसा पार्ट है कैपिटल का, तो कैपिटल में ट्रांसफर होगा, यहाँ लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 30,000 रुपये कैपिटल में ट्रांसफर हो गया आपका। उसके बाद हम अलॉटमेंट को पैसे को ड्यू करेंगे, आवंटन की राशि को ड्यू करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी हमारी क्या? शाबाश, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नरेशन मैंने लिख रहा हूँ, स्पेस के कारण स्पेस कम है मेरे पास में। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू 4 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर पे 40,000 रुपये होगा। 40,000 शेयर पे 40,000 रुपीज होगा 10,000 शेयर पे, तो 40,000 रुपये। जब ये पैसा हमारे को मिल रहा है, यहाँ पे पैसा सभी लोग दे रहे हैं, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 40,000 रुपये एंड 40,000 यानी कि 40,000 रुपये। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा हम मांगेंगे, और यहीं से कहानी हमारे क्वेश्चन की शुरू हो जाएगी। जो मिस्टर ए थे, इनके पास 500 शेयर थे, इन्होंने ना तो पहले कॉल का पैसा दिया ना ही दूसरी कॉल का पैसा दिया। पहले हम फर्स्ट कॉल के पैसे को ड्यू करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो 10,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से हो जाएगा 20,000, 20,000 एंड 20,000। देन यहीं से कहानी शुरू हो रही है कॉल इन की। फर्स्ट कॉल का पैसा 500 शेयर पे हमें नहीं मिला, तो कितने शेयर कितने में मिला? हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और ब्रैकेट में आप समझने के लिए अपने समझने के लिए लिख दीजिएगा 9,500 शेयर होल्डर्स ने आपको 2 रुपये दिए हैं, और कॉल इन एरियर में वो पैसा जाएगा जो पैसा आपको नहीं मिल रहा। मिस्टर ए जो शेयर होल्डर उनके पास 500 शेयर थे, उन्होंने नहीं दिया, तो 500 इंटू 2 1,000 रुपये नहीं मिला, 19,000 रुपये आपको मिला। और इस तरह से टू शेयर फर्स्ट कॉल का हिसाब हुआ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ये 20,000। देन सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, तो एंट्री लिखेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
capital account. So paying first call money due, second call money due, sorry 1000 है तो 10,000 होगा, 10,000 रुपये और 10,000 रुपये, 1 रुपये के हिसाब से। और ये पैसा हमारे को, इसका भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम एंट्री करेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। 9,500 शेयर होल्डर आपको 1 रुपये दे रहे हैं, तो 9,500 रुपये मिला। कॉल इन एरियर को डेबिट करेंगे, जो पैसा आपको मिस्टर दे रहे हैं, कॉल इन एरियर अकाउंट को डेबिट करेंगे। 500 इंटू 1, 500 रुपये नहीं मिला आपको, एंड 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और यहाँ पे 10,000 बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल इन एरियर, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल इन एरियर, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, और यहाँ पे बीइंग सेकेंड कॉल रिसीव्ड एंड कॉल इन एरियर। अब इसके बाद हमको क्या करना है, कंपनी ने इनको मिस्टर जी को बार बार नोटिस दी कि आप भैया पैसा आपका ड्यू हो रहा है कॉल का, फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपये है और सेकंड कॉल का पैसा 2 रुपये 1 रुपये है, इसको आप पे कर दीजिए। बार बार नोटिस देने के बाद भी इन्हें नहीं पे किया, तो कंपनी को मजबूरन उनकी शेयर को फॉरफिट करना पड़ेगा। तो जब हम फॉरफिट की एंट्री करेंगे तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। अब 500 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं और कंपनी ने पूरे 10 रुपये मांगे हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनी बीच में फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तभी उसने फॉरफिट कर लिया। इसलिए उनके पास स्ट्रिक्ट रूल है कि भैया कॉल का पैसा नहीं दे रहे हो, फर्स्ट कॉल का पैसा, आपको नोटिस दी, 1 नोटिस दी, 2 नोटिस दी, उसके बाद आपके शेयर को फॉरफिट कर लिया, सेकंड कॉल का इंतजार नहीं कर रही है, तो उसको भी हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने पूरे पैसे मांगे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 5,000 रुपये। फिर कॉल इन एरियर 2, कॉल इन एरियर में वो पैसा जाएगा जो आपको नहीं मिला, तो 500 इंटू कौन कौन सा पैसा नहीं मिला आपको, 2 रुपये फर्स्ट कॉल का और 1 रुपये फाइनल कॉल का, यानी 3 रुपये नहीं मिला, तो 500 इंटू 3, 1,500 रुपये क्रेडिट साइड में टू कॉल इन एरियर के नाम से। और टू शेयर फॉरफीचर में बेटा बच्चों को पैसा जाएगा जो इसने दिया है, 500 इंटू कौन कौन सा पैसा दिया है इसने, 3 रुपये एप्लीकेशन का और 4 रुपये अलॉटमेंट का, यानी 7 रुपये दिए हैं इसने, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3,500। ये शेयर फॉरफीचर का पैसा है, यानी कि कंपनी इसको वापस नहीं करेगी उसको, इसके शेयर को उसने फॉरफिट कर लिया है, तो ये फॉरफीचर मनी यानी कि फॉरफिट अकाउंट में, शेयर की फॉरफीचर अकाउंट में रहेगा। और यहाँ लिखेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, यहाँ लिखेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, यानी कि शेयर का फॉरफिचर, शेयरों का अंशों का हरण किया गया क्योंकि उसने कॉल का पैसा नहीं लिया है। देन उसके बाद में हम शेयर को इशू करेंगे, और यहाँ पे शेयर इशू हो रहा है 8 रुपये के हिसाब से, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 8, 500 इंटू 8 से, लेकिन शेयर तो कितने का है, 10 रुपये का है, लेकिन हम उसको 10 की जगह हम 8 रुपये से मांग रहे हैं, तो कंपनी को 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो इस 2 रुपये के नुकसान को वो इस पैसे से, ये फॉरफीचर के पैसे से 3,500 रुपये से 2 रुपये के हिसाब से निकाल लेगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 500 इंटू 2, तो यहाँ आएगा 4,000 रुपये और यहाँ आएगा 1,000 रुपये, और यहाँ लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये पूरा 10 रुपये से हो जाएगा क्योंकि शेयर की वैल्यू, फीस वैल्यू 10 रुपये है, तो ये आ जाएगा 5,000। बीइंग शेयर री इशूड, अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3,500 आपके पास में फॉरफीचर का पैसा था, शेयर फॉरफीचर का पैसा कितना था, 3,500 रुपये, और आपने फॉरफीचर का पैसा यूज किया है रीशो में 1,000 रुपये, तो 3,500 में से 1,000 रुपये आप माइनस कर दीजिए, बचेगा 2,500 रुपये। ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। तो एंट्री होगी हमारी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और यहाँ आएगा 2,500।
बीइंग फॉर फ्यूचर मनी, यहाँ लिखेंगे बीइंग फॉर फ्यूचर मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो बच्चों इस तरह से हमारा क्वेश्चन था और इसी तरह से आपके बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, जो कि अब हमारा शेयर का लगभग पूरा एक क्वेश्चन बनता है। तो फिर से इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया था जिसके अंदर मैंने लिखा एक्स लिमिटेड कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपए वाले, एप्लीकेशन पे 3 रुपए मिलना था, अलॉटमेंट में 4 रुपए लेना है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए लेना है, फाइनल कॉल पे 1 रुपए लेना है। सारा पैसा तो मिल गया, सारे शेयर होल्डर ने पैसा तो दे दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर था मिस्टर ए जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने जो है 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। फिर कंपनी ने उनको नोटिस इशू करी होगी, कंपनी की नोटिस को उन्होंने इग्नोर किया, नहीं दिया, जो भी किया, तो कंपनी को मजबूरन उनके शेयर को फॉरफिट करना पड़ा। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री करके आप दिखाइए, तो हम जनरल बनाएंगे और सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी। हमको पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 3 रुपए के हिसाब से 10,000 अंशों पे। फिर एप्लीकेशन जो है ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा जो है कैपिटल का पार्ट है, तो हम एंट्री इसको ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, 30,000 रुपये ट्रांसफर हो गया। देन अलॉटमेंट को पैसे को ड्यू करेंगे बच्चों, अलॉटमेंट का 4 रुपये है, 40,000 रुपये हमारे को अलॉटमेंट मनी ड्यू करना पड़ेगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, 40,000 रुपये से ड्यू हो गई। यहाँ तक का पैसा भी सब लोग ने दे दिया, इसमें मिस्टर ए भी शामिल हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, एडिशन में लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 40,000 40,000। देन फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 20,000। और यहीं से हमारी क्वेश्चन की कहानी शुरू हो रही है कि एक मिस्टर ए थे जिनके पास 500 शेयर होल्ड थे, जिन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो यहीं से कॉल एंट्री की कहानी शुरू होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 में से 9,500 शेयर होल्डर्स 2 रुपए दे रहे हैं, तो 19,000 आ जाएगा। कॉल एरियर ये मिस्टर ए का शेयर है, 500 शेयर पे 2 रुपए नहीं मिला, ये कॉल एरियर में चला जाएगा। कॉल एरियर अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 रुपीज। फिर फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे हम शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए, 1 रुपए की कॉल फाइनल कॉल 10,000 अंशों पे 1 रुपए के हिसाब से 10,000 होता है। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। देन इसमें भी कॉल इन एरियर आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,500 पे 9,500 रुपये मिले। कॉल इन एरियर वही एक ही है, 500 शेयर पे 1 रुपया नहीं मिला तो 500 रुपये नहीं मिले। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 10,000 रुपीज। अब इसके शेयर को फॉरफिट करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट यहाँ देखिएगा, ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चंस में भी अभी कभी कभी कंपनी बीच में इशू कर लेती है, शेयर को फॉरफिट कर लेती है। यहाँ पे कंपनी ने सारा पैसा मांगने के बाद फॉरफिट किया है, तो पूरा 10 रुपये कंपनी ने मांग लिया, तो 500 इंटू 10, अगर कंपनी यहीं तक पैसा मांगी होती और यहाँ फॉरफिट कर लेती तो हमको 4 3 7 2 9 रुपये के हिसाब से डिविड करना पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन में पूरा 10 रुपये से देंगे, तो 500 इंटू 10 5,000 रुपये। टू कॉल इन एरियर 500 इंटू 3 1,500 रुपये, ये जो पैसा नहीं मिला 2 और 3 रुपये, और आप ऐसे भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 1,000 रुपये कॉल इन एरियर का, और 3 रुपये नहीं मिला, हाँ 1,000 रुपये ये और 500 रुपये ये, इसको भी जोड़ेंगे तो 1,500 आएगा। तो कॉल इन एरियर 1,500 रुपये। टू शेयर फॉर फ्यूचर ये पैसा वो पैसा जो इसने दिया है, तो इसने 4 रुपये और 3 रुपये 7 रुपये दिए हैं, एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा दिया है 7 रुपये, तो 500 इंटू 7 3500 रुपये, 3500 रुपये शेयर फॉर फ्यूचर में चले जाएगा। अब इस कंपनी इस शेयर को रीइशू कर रही है, और रीइशू करने में ये क्या करती है, पब्लिक को प्रलोभन देती है कि मैं 10 रुपये का शेयर है, हम आपको 8 ही रुपये में इशू कर रहे हैं, 7 रुपये में इशू कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट जो शेयर होल्डर है जो खरीद रहा है शेयर को, उसको भी फायदा होता है कि भैया 10 रुपये का शेयर हमारे को 8 रुपये मिल रहा है, हमारे को कम ही पैसा देना पड़ रहा है। तो कंपनी को लॉस हो रहा है, उस लॉस की भरपाई इसके छीने हुए पैसे से करेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 8 4,000 रुपये उसको मिल रहा है, 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, उसको शेयर फॉर फ्यूचर से मिलेगी जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया होगा। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 500 इंटू 2 1,000, टू शेयर कैपिटल 5,000 रुपये। 3,500 रुपये में से 1,000 रुपये हमने फॉर फ्यूचर में रीशो में यूज कर लिए, तो बचा कितना, 3,500 में से 1,000 रुपये घटा दीजिए, बचेगा 2,500 रुपये। ये कंपनी का प्रॉफिट है जिसे कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में चले गया, पूंजी संचय में चला गया 2,500 रुपये 2,500 रुपये। सो बच्चों यहाँ पे नरेशन होगा बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा बच्चों। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का क्वेश्चन, इसी तरह का मैं असाइनमेंट आपको दूंगा, कोशिश करिएगा उसको करने की।
इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको अपने आप इस वीडियो को समझ जाएंगे। इसमें जो कंसेप्ट आज मैंने समझाने की कोशिश करी है उसको आप समझ जाएंगे, और समझने के बाद एग्जाम्पल को समझ जाएंगे। क्वेश्चन को करिएगा, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है मुझे मैसेज करके या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।